गुड आफ्टरनून। एक्सपायरी का दिन है और मार्केट पे दबाव तो देखने को मिल रहा है और जिक्र भी कर रहे थे आज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गिरावट में आईटी और बैंक्स की तरफ से आया जो पिछले कुछ सत्रों से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। ब्रॉडर मार्केट भी फ्लैट है, इसलिए आप ब्रेथ फिर भी आप देखें तो टसल देखने को मिल रहा है उस ब्रेथ के बीच और झुकाव फिर भी चढ़ने वाले शेयर्स की तरफ है। अब ऐसे मूड माहौल में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे जो वॉच करना ज़रूरी है? कंसर्निंग लग रहा है कि अभी फिलहाल बाजार आपको? नहीं, कंसर्निंग तो नहीं लग रहा है। वो जो कहते हैं ना, वो जैसे जब भी मेट में गीत ने कहा था कि मतलब पता नहीं क्या है, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर एक एफ भी लग रहा है कि शायद कोई ट्रेन छूट रही है ना। तो ये क्यों हम पस्त पड़े, फ्रैंकली आज क्या हुआ, इसका कोई एक जवाब नहीं है श्रेया मेरे पास। और फ्रैंकली बोलूँ तो हम गिरे कितना, 34 पॉइंट गिरे हैं। तो लेकिन सबसे आसान मेरे लिए होगा कह देना एक्सपायरी फैक्टर है। क्या होता है ना, जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता बोलने का तो हम ये बोल देते हैं कि यार एक्सपायरी है तो इसके लिए मार्केट फ्लैट हो रहा है। लेकिन एक्सपायरी तो हर ट्यूसडे हर थर्सडे को होती है, तो क्या हर ट्यूसडे थर्सडे को मार्केट ऐसा होता है? नहीं ना। लेकिन आज की दिक्कत जो है ना वो बैंक निफ्टी की वजह से आई है। एक्सपायरी तो निफ्टी की है, दिक्कत बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी देखिए भले ही अपने 20 डेमा को डिफेंड कर रहा है। अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में उल्टा हो रहा है। निफ्टी में 20 डेमा का रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी में 20 डेमा का सपोर्ट है। आज भी आप देखिए निफ्टी का हाई 20 डेमा है, बैंक निफ्टी का लो 20 डेमा है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत का सबब बना ही है। सारे बड़े बैंकों में अगर आप देखें तो आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। आप चाहे HDFC बैंक देख लें, चाहे ICICI बैंक देख लें, मेन तो ये दोनों है ऑब्वियसली। एक्सिस में नंबर से पहले थोड़ा दबाव है। SBI भी आज सुबह के मूव के बाद नहीं चला जाता, तो मतलब ग्रीन में है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चला। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और एक और चीज़, थोड़ा सा रिलायंस नरम पड़ा है नंबर से पहले। कल रिलायंस के नंबर्स आने हैं, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी आप देखेंगे अगर तो सॉफ्टनेस आई है। लेवल्स की जहाँ तक बात है श्रेया, क्योंकि आज एक्सपायरी है, मैं सिर्फ 2 लेवल्स तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखूँगा। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लेवल्स देने का मतलब नहीं है। सपोर्ट जोन जो आपका है वो 25,100 से 25,150 के बीच में, 25,150 पर मैसिव पुट राइटिंग हुई है। और रेजिस्टेंस आपका 25,200 से 25,250 में। आई थिंक ये बैंक निफ्टी जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स था, वो 57,300-400 की रेंज अभी बाइसेक्ट नहीं हो पा रही है क्या? और देखिए इससे पहले आपका पूरा PSU बैंकिंग बास्केट अच्छा कर चुका है, जितना डिलीवर करना चाहिए था उससे ज़्यादा कर चुका है। क्या हम एक इस ब्रेकआउट के अग्रीमेंट के लिए अर्निंग्स देखना चाहते हैं प्राइवेट बैंक्स की, मेजर बैंक्स की? ऐसा है? देखिए वीरू, पता है क्या है, मुझे लग रहा है कि अगर मेरा सेंस सही है, अब तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, एक्सिस बैंक नॉर्मली ख़राब नंबर लेकर आता है, थोड़ा मार्केट उस पर रिएक्ट करता है, मार्केट को लगता है कि इसके चक्कर में बाकी बैंक्स भी गिरेंगे, और उसके बाद ICICI बैंक और HDFC बैंक आकर वो डैमेज को रिपेयर कर देते हैं। अब तक तो ये स्क्रिप्ट रही है। तो मार्केट, अच्छा एक स्क्रिप्ट अगर इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाए तो उसके बाद वो जैसे करण जौहर की फिल्म होती है, इतनी प्रिडिक्टेबल हो जाती है कि आपको पता होता है कि क्या होगा आगे। तो अगर इतनी प्रिडिक्टेबल हो जाए एक स्क्रिप्ट तो उसके बाद लोग भी उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। तो शायद मार्केट आज यही सेंस ले रहा है कि हो सकता है आज एक्सिस के नंबर खराब आए, बैंक निफ्टी उसके बाद थोड़ा गिरे और उसके बाद वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शायद मैं ये पूछ रहा था अनुज, बचपन में आपके घर के पास कोई सिनेमा हॉल था क्या? है? नहीं, एलिफेंट मेमोरी है सर इनकी। नहीं देखिए, मैं सब याद हो जाते हैं। असल में क्या है ना वीरू, मैं बताऊं आपको, मैं एक हमेशा छोटे शहरों में रहा और छोटे शहरों का एक फ़ायदा होता था, वहाँ मूवी की टिकट बहुत सस्ती मिलती थी। तो 5 या 6 रुपये में मूवी की टिकट मिल जाती थी। तो इसके लिए मतलब कोई ऐसी मूवी रही होगी जो स्कूल में हम ना देखते हो, तो वो उस वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, और उस समय पता क्या होता था? उस समय देखिए ना तो मोबाइल होते थे, लैंडलाइन ही नहीं होते थे, फॉरगेट अबाउट मोबाइल, ठीक है ना। और मतलब वैसे मम्मी पापा को, आजकल तो हम अपने बच्चों को अगर नीचे सोसाइटी में जाए तभी परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गए हैं। उस समय कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो मतलब स्कूल के बाद कहाँ जा रहे हैं, तो 7-8 बजे तक शाम को घर आ जाएं, बस उतना काफ़ी है। उसके अलावा कोई मतलब कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई सोचता नहीं था कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो कभी साइकिल उठा के स्कूल से कहीं चले गए, तो कभी चले गए कोई पिक्चर देखने, कभी कोई पिक्चर देखने। तो इसके लिए और कोई रीज़न नहीं था वैसे। चलिए थोड़ा सा टॉपिक से डाइग्रेस हो रहे हैं। तो ये मतलब ये आई थिंक ये एक स्क्रिप्ट की वजह से बैंक निफ्टी में आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं। अदरवाइज मुझे कुछ इसमें खास लग नहीं रहा। आई थिंक जैसा हमने कहा था, बैंक निफ्टी का असली इम्तिहान मंडे को होगा।
मंडे को क्यों? क्योंकि सैटरडे को जो 2 बड़े नंबर्स आएंगे HDFC बैंक और ICICI बैंक के, उसके बाद मंडे को हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तभी इस पर कोई एक फ्रेश व्यू लेने की कोशिश होगी। चलिए, लेकिन ये कमजोर भी क्यों हुआ है? देखिए, वैसे देखा जाए तो आज सुबह शुरुआत करने के लिए अपने पास सारे संकेत पॉजिटिव थे। ट्रम्प साहब अच्छा बोले टैरिफ डील को लेकर हमारे साथ में। मूड माहौल अमेरिका का ठीक था, घटकर एकदम बढ़कर आए। ठीक है, नतीजों के लिहाज से भी देखें तो कोई ऐसे एक्सीडेंट वाले नतीजे तो थे नहीं एंजल वन के और टेक महिंद्रा के। सो ओवरऑल ठीक था। तो बाजार इस वक्त 3 चीज़ों पर ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेड डील को लेकर अच्छे संकेत, नतीजे कोई बुरे नहीं। तीसरा FIs की बिकवाली जो कल काफ़ी अच्छी खासी 6200 करोड़ की निकल कर आई, वही एक नेगेटिव फैक्टर था और वही नेगेटिव फैक्टर भारी पड़ता हुआ दिखाया आज बाजार पे। सारे पॉजिटिव साइड में रह गए, एक नेगेटिव, जबकि सेंटीमेंट अच्छा हुआ। 3 दिन से मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में बंद हो रहे हैं। 2 दिन से निफ्टी बंद हो रहा है ऊपर, बैंक निफ्टी 3 दिन से ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन बाकी सब छोड़ दिया। आज फिर सिर्फ बाजार ने एक ही चीज़ पे फोकस किया, वो FIs की बिकवाली। गट के 18% पे इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी लॉन्ग पोजीशन रहेगी। वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन उसके बावजूद प्रेशर आज भी है। स्क्रीन देख के साफ लग रहा है कि आज भी FIs की बिकवाली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कम है या ज़्यादा है वो देखने वाली बात है, लेकिन है, ये बात पक्की है। घरेलू फंड्स का सपोर्ट है लेकिन कम है। वो भी ऐसा उछल के कूद के नहीं खरीदने के लो वापस ये भाव नहीं। मतलब अभी क्या हो रहा है यहाँ की, अगर मुझे खरीदना कोई स्टॉक तो मैं या तो रिजल्ट के बाद तुरंत खरीद लूँ तो अलग बात है। रिजल्ट के पहले से हड़बड़ी और जल्दबाजी में कोई फंड, हाँ ठीक है ले लेंगे, कहाँ जा रहा है। एक तो क्या होता है, आपको मुड़े से कि आज नहीं लिया कल पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस भाव में मिलेगा नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा तो क्या करेंगे। वैसा पॉइंट एकदम क्या कहना चाहिए उसको, बड़े जोश वाला मूड माहौल नहीं। हाँ ठीक है लेना है, देखते हैं अभी ले आराम से। सुबह भी वही भाव है, शाम को भी वही भाव है ना। उल्टा शायद जितना डिले करके ले तो थोड़ा नीचे मिल जाता है। तो इसलिए लोग आराम से खरीदारी का जो उनका डिसीजन है उसको लागू करने में हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करें, इसलिए बाजार थोड़ा सुस्त भी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बेचना उसको बड़ा एग्रेसिवली कि सब बेच दो तो कल मिलेगा नहीं, पता चला एक ही दिन बाद 25,000 के नीचे इंडेक्स चले जाएगा, आज ही बेच दो भर के। बेचने वाले को भी नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा बेचना है, करेक्ट। सो इसलिए एकदम सुस्ती वाला काम है। भगवान जाने किस वजह से सुस्ती टूटेगी। आज तो बहुत सारे रिजल्ट है, कौन तोड़ दी सुस्ती पता नहीं। हाँ। 3 निफ्टी के वो तो तीनों बाद में है। वायदा कारोबार में तो लंबी लिस्ट है, इसमें से अभी तक तो खाली एक ही आया है, HDFC आया है बस। हाँ, तो उसके अलावा तो आप देखो LTM एंट्री है मार्केट के बाद, कोहली के आने की तैयारी कभी भी आ जाएंगे। टाटा कम्युनिकेशन मार्केट के बाद 361 वैम वो आ सकता है कभी भी, और इंडियन होटल भी मार्केट के बाद है। करेक्ट। अच्छा सर, फिर बताइए कि अब जैसे अच्छी शुरुआत के बाद मार्केट कमजोर हुए तो क्या चांसेस हैं कि अब ये जो बचा 1.5 घंटा है इसमें रिकवरी आ जाए? देखो, रिकवरी आएगी, बड़ी रिकवरी जैसे संकेत नहीं दिख रहे हैं। क्या है, पहली चीज तो कि ऊपर कितना जाएंगे वो छोड़ो, गिर कितना सकते हैं वो पता होना चाहिए। हाँ। तो 25,075, 25,125 होल्ड करने की उम्मीद रख के चले आप, यानी 25,150 के नीचे आते ही सपोर्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, 25,200, 25,250 पार करना मुश्किल, 25,200 के ऊपर आते ही सप्लाई शुरू है। तो ये 50 पॉइंट की टाइट रेंज को पूरे दिन भर हम टाइम पास कर रहे हैं, अभी भी लग रहा है वैसे ही है। अब जरूरी नहीं कि आप एक्सपायरी का दिन, अभी तक तो डेटा ये बता रहे हैं कि ये रेंज यही रहनी चाहिए। 3 बजे के पहले देखते हैं, अगर कोई रेंज किसी तरफ तोड़े तो फिर दिमाग लगाएंगे। तोड़ सकते थे, ऊपर जा सकते थे, ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी सपोर्ट दे देगा। HDFC बैंक बोनस दे रहा है, SBI का QIP अच्छा खुला है, लेकिन बैंक निफ्टी 3 दिन से मजबूत होने का आज एकदम ठय हो गया बिल्कुल। ऐसा 250-300 पॉइंट घटने जैसा क्या था भाई। एक अकेला SBI है बैंक निफ्टी में जो हरे निशान में, बाकी सब लाल निशान में हो गए। तो मतलब SBI को भी ये नहीं चलने दे रहे बाकी लोग मिलके, बोले तुम अकेले क्यों बढ़ रहे हो, हम तो बढ़ ही नहीं रहे, वैसा हाल है। तो मेरा ख्याल से 57,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टिका रहता है तो थोड़ा सा कमजोरी का संकेत है। वो साइकोलॉजिकल है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब जो रेंज है सपोर्ट की 56,600, 56,750, ये बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस रखिए। इसमें ऐसा भी नहीं कि घट के बहुत घट जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा जगह भी नहीं है। और ऊपर में 57,150, 57,300 में प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली आनी, वो आएगी, ये आपके लिए। ओके। और सर, ये जो टिपिकली हम देख रहे हैं कि हर दिन ही या ऑलमोस्ट सेक्टर रोटेशन देखने को मिलती है। आज सुबह IT बैंक चले हुए थे और अब हम देख रहे हैं रियल्टी, मेटल, फार्मा है, तो ये अभी चलेगा कुछ टाइम तक? सेक्टर रोटेशन में देखिए क्या, 2 तरह से सेक्टर रोटेशन देखो आप। एक तो लगातार मजबूत वाला सेक्टर क्या है, जैसे कि फार्मा। हाँ। ठीक है, वो ज़्यादा देर ठंडा नहीं रहता। हाँ। इस कैटेगरी में आप धीरे धीरे लॉ ऑफ FMCG को, डिफेंसिव सेक्टर 3 माने जाते हैं बाजार में। डिफेंसिव सेक्टर का मतलब डिफेंस सेक्टर नहीं होता। हाँ। दोनों में फर्क है। डिफेंसिव सेक्टर मतलब एक है जो गिरते बाजार में कम गिरते हैं,
चढ़ते बाजार में कम चढ़ते हैं, यानी सेफ ज़्यादा मानते हैं उनको, जो थोड़े, और उनमें 3 सेक्टर आते हैं, फार्मा, आईटी और एफएमसीजी। तो फार्मा और एफएमसीजी तो क्लियर कट आपका डिफेंस सेक्टर। आईटी में लग रहा है कि बॉटम आउट होने की तैयारी है। नंबर्स भले आज टेक महिंद्रा चला नहीं, मेरा तो मानना था चलना चाहिए, अच्छे नंबर थे, पता नहीं क्यों नहीं चला, मेरा एनालिसिस थोड़ा गलत हो गया। एक रिकवरी तो आई थी 30-40 रुपए की, लेकिन मज़ा नहीं आया, जैसा मैं चाहता था वैसा चला नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई किसी के पास है तो कोई पैनिक वाली बात है तो टेक महिंद्रा के नंबर लगातार 7वें क्वार्टर में मार्जिन बढ़िया है। इसकी मेरे को लगता है प्रॉब्लम वही है कि जो पिछले 3 महीने में 25% बढ़ गया ना, मेरे ख्याल से लोग एक्सपेक्ट आपने एक्चुअली रिकमेंडेशन में मेंशन भी किया। हाँ, मैंने बोला भी था 25% 30% बढ़ा हुआ 3 महीने में, तो हो सकता है यही एक रीजन है कि आज रिजल्ट पे, बाकी तो रिजल्ट में ऐसी कोई खराबी है नहीं। ये देखो आप 3 महीने में कितना दिखा रहा है, बढ़ा हुआ है ना, 21%। 21 पे, हाँ 21-22 दिखा रहा है, थोड़ी एक आध डेट आगे पीछे वो हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट है कुल मिला के तो ठीक है, इसलिए थोड़ा सेक्टर रोटेशन रिजल्ट के हिसाब से ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी, ये मेरा मानना है। ठीक है।